स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं धातु कार्बोनिल में बंध प्रकृति व संरचना को समझाइए। धातु कार्बोनिल संरचना स्पष्ट करने वाले प्रमुख सिद्धांत उदाहरण सहित समझाइए। CrCO6 की संरचना का वर्णन कीजिए। इसकी प्रभावी परमाणु संख्या क्या है। तो आज हम यह MP क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया हुआ है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, जो CrCO6 होता है उसमें T2sp3 संकरण पाया जाता है और इसकी संरचना अष्टफलकीय होती है। अब हम लोग जो इसकी बंध प्रकृति है उसको समझेंगे दो विचारधारा से। एक होती है प्राचीन विचारधारा और एक होती है आधुनिक विचारधारा। प्राचीन विचारधारा के अनुसार इसमें पाए जाते हैं 6 उप सहसंयोजक बंध और आधुनिक विचारधारा के अनुसार इसमें 3 होते हैं सिग्मा बंध और 3 होते हैं पाई बंध। तो ये बंध अब किस तरह बनते हैं और कैसे बनते हैं हमको समझना है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है मगर आसान है, अगर आप समझोगे आराम से समझ में आ जाएगा। तो हमको दो विचारधारा पढ़ना है, एक प्राचीन विचारधारा और एक आधुनिक विचारधारा, और उसको समझना भी है। देखिए, जो CrCO6 है उसका IUPAC नाम होगा, IUPAC नेम होगा हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम और इसका संचित होंगी 0 होंगी। ये हमने नामकरण 12वीं में पढ़े थे 2 साल पहले। अब बात ये आती है कि इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है, क्रोमियम है। हम लोग पढ़ क्या रहे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन विचारधारा के अनुसार CrCO6 की संरचना। तो इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है, Cr है। Cr का परमाणु क्रमांक 24 होता है। इसको लिखते हैं आर्गन 18 3d4s। S में 1 रहता है और D में 5 रहते हैं। तो अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये सब आपको पहले से जानते हो ये कैसा आता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे Cr को कौन सी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या आएगा 3d 5 आएगा, 4s 1 आएगा और 4p 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, हमको पता है इसमें क्या पाया जाता है, D2sp3 संकरण पाया जाता है, इसलिए D भी है, S भी और P भी है। तो अब बात आती है इसको लिखते कैसे हम लोग। तो आप देखिए, इसको एक हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं Cr को, Cr कौन सी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। D में कितने कक्षक होते हैं, 5। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। S में कितने होते हैं, 1 और P में कितने होते हैं, 3।
तो आप देखिए, अब हमारे पास जो डी है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 1 2 3 4 5। ये कौन है? 3D। एस में कितने? 4s में 1 है और इसमें 0 है। तो अब क्या होता है, जो क्रोमियम की एक्साइड स्टेट होती है वो कुछ इस तरह होंगी। सबसे पहले बना लेंगे 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। ये क्या है बेटा? ये 3D है, ये 4s है, ये भी 4p है और ये भी 4p है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा CO लिगेंड है, ये एक प्रबल लिगेंड है। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन विपरीत दिशा में करता है, वो हुंड के नियम के विरुद्ध होता है। तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाते हुए पीछे की ओर आता है, इसलिए इसे हम चाहे तो CrCO6 को निम्न चक्र संकुल भी कह सकते हैं। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इस प्रकार क्या हो गया कि हमारे पास क्या हो गए? 6 D2sp3, कितने? 6 D2sp3 संकरित क्या प्राप्त हो गए? कक्षा प्राप्त हो गए। अब देखिए आगे क्या होने वाला है, अब बनने वाला है अपना CrCO6 का निर्माण। मैं बता दूं, जो लिगेंड होता है ये लुईस चार्ज होता है, और लुईस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करना। तो क्या करेगा, इस लिगेंड के पास 6 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, जो 1 2 3 4 5 6, इन 6 रिक्त कक्षकों को एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा और 6 उपशासक बंध निर्माण कर लेगा। तो जो इस तरह होंगे, आप देखिए, अब हम सबसे बना लेंगे उसकी, ये 3D 1 2 3 4 5, ये 4s और ये 4p। तो ये क्या है अपना? 3D है, ये क्या है? 4s है और ये क्या है? 4p है। तो यहाँ पहले से थे 6 इलेक्ट्रॉन, अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ जाएगा, किसका? CO का। तो CO का एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर, ये किसका इलेक्ट्रॉन पेयर है? CO का। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर किसका? CO का। ये तीसरा किसका? CO का। ये चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर वो भी CO का। पांचवा भी CO का। और छठवां इलेक्ट्रॉन पेयर भी किसका आ जाएगा यहाँ पर? CO का आ जाएगा। इस प्रकार क्या हुआ, प्राचीन अवधारणा के अनुसार जो CO लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दान देकर 6 उप सहसंयोजक बंध बनाता है और इसकी संरचना अष्टफलकीय होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, आपका दिख रहा होगा। अब बात आती है इसकी आधुनिक विचारधारा के अनुसार संरचना का निर्माण कैसे होता है। अब बात आती है आधुनिक विचारधारा की। तो हम सबसे पहले जिस तरह वहाँ सॉल्व किए थे हम सॉल्व इसी तरह करेंगे। आप देखिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर। अब हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले क्या ले लेंगे? CR ले लेंगे। कितना होता है? 24, आपको पता है। आर्गन 18, 3D 4s, S में 1 और D में 5। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यह अभाव का अपवाद भी है। अब बात आती है इसकी ग्राउंड स्टेट।
तो भाग कौन लूँगा 3D। डी में कितने थे 5, 1 2 3, 1 2 3 4 और देखिए 5। फिर कौन 4S और फिर कौन 4P। तो ये क्या हो गया अपने पास, ये अपने पास हो गया 3D 4S और 4P। अब बात आती है डी में कितने हैं 5 है, तो 5 में भर दीजिए आप लोग। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 और ये 5। और यहाँ पर एस में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो अब आधुनिक विचारधारा में इसकी एक्शन से इतना आते हुए यहाँ पर ही बंध निर्माण हम शुरू कर देंगे, अर्थात हम अब तो डालेंगे CrCO होल 6 का निर्माण करेंगे। तो आप देखिए डी में कितने होते हैं कक्षक 5, एस में 1 और पी में कितने होते हैं 3। ये हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा 3D 4S और ये 4P। अब डी में कितने हैं इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 5, एस में 1 है। तो मैं बता दूं होता क्या है, जो संकरण है वो D2sp3 संकरण है। तो ये क्या हो गए 6 D2sp3 संकरित कक्षक हो गए। और ये 3 क्या है, ये जो 3 है, ये जो 3 है ये है असंकरित कक्षक है। और आपको बात मालूम होना चाहिए कि हमेशा जो असंकरित कक्षक है वो क्या बनाता है, पाइबंद बनाता है। तो हमारे पास जो 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 कैसे हुए कि एक CO के पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो हमारे पास क्या है 6 CO है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 12 होंगे, जिसमें से जो 3 इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ चल जाएंगे इलेक्ट्रॉन युग्म, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म 2 इलेक्ट्रॉन युग्म और 3 इलेक्ट्रॉन युग्म। तो क्या डालेंगे ये सिग्मा बंध 1, सिग्मा बंध 2 और सिग्मा बंध 3। इस प्रकार क्या होगा सिग्मा बंध 3 बन जाएंगे। अब जो बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ लग गए। अब बचे हुए जो 6 इलेक्ट्रॉन इस 12 में से, तो हम एक दे देंगे, एक इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे, 2 3 4 5 6। और ये क्या होगा, ये सब क्या डालेंगे, ये इसने यहाँ से एक पाई बंद और ये दोनों कितना पाई बंद, एक पाई बंद, और ये दोनों कितना पाई बंद, एक पाई बंद। इस प्रकार क्या होंगे, इसमें 3 पाई बंद और 3 सिग्मा बंद होंगे, जो आपको मैंने इससे पहले यहाँ पर दिखा चुका था। आपको बताया था मैंने कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार 3 सिग्मा बंद बनते हैं और 3 पाई बंद बनते हैं, और प्राचीन के अनुसार 6 सिग्मा बंद बनते हैं, अर्थात उपसर्जक बंद प्राप्त होते हैं। इस प्रकार क्या हुआ, आप लोगों ने देखे कि प्राचीन विचारधारा के अनुसार हमें बाकायदा 6 उपसर्जक प्राप्त हुए। उसी प्रकार आधुनिक विचारधारा के अनुसार हमें 3 पाई बंद मिले और 3 सिग्मा बंद मिले। इस प्रकार यहाँ पर हमारी क्या होती है, संरचना कंप्लीट होती है। अब बात आती है इसके एन नंबर निकालने की। अब हम लोग इसका एन नंबर निकालेंगे। जो Z होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, तो क्रोमियम क्रमांक कितना होता है 24 होता है। और CrO हो 6 में क्रोमियम कक्षक कितनी होती है, ऑक्सीजन नंबर कितना होता है 0 होता है, +2 है। और 6 उपसर्जक संख्या है, अर्थात लिगेंड कितने हैं 6 है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो अब क्या होगा 24 + 12 = 36। अर्थात क्या हुआ कि हमें जो हेक्सा
क्रोमिल क्रोमियम प्राप्त हुआ उसका नंबर कितना है, 36 है, अर्थात यह एक स्थायी संकुल यौगिक होगा। अब देखिए जो आधुनिक संरचना के अनुसार है, ये एक पाई बंद, ये दूसरा पाई बंद और ये तीसरा पाई बंद, इस प्रकार क्या हुए हमें ये 3 पाई बंद प्राप्त हुए। और पाई बंद के साथ देखना जो CO है वो डबल बॉन्ड होगा, तो 1 पाई बंद, 2 पाई बंद और ये 3 पाई बंद। अब बच्चे जो 3 ये बंद है ये क्या होंगे, ये 1 सिग्मा बंद, 2 सिग्मा बंद और ये 3 सिग्मा बंद। इस प्रकार आधुनिक संरचना के अनुसार इस प्रकार उसकी अष्टफल की संरचना होगी जिसमें 3 पाई बंद होंगे और 3 सिग्मा बंद होंगे। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिए है। इसका डिटेल नोट्स में बाकायदा दिया हुआ है, आप यहाँ पर एक बार रीड भी कर सकते हो। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से कि देखिए अगर कोई पूछता है कि हमारा जो CrCO6 है वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। हम देखते हैं डी कक्षा में कैसे इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण जो हमारा CrCO6 है ये एक प्रतिचुंबकीय होगा और ये रंगहीन कंपाउंड होगा। इस तरह हम लोग इसके हिसाब से इसकी संरचना, चुंबकीय गुण का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो अब हमारा ये बात यहाँ समझ में आ गई है कि जो CrCO6 है उसकी संरचना अष्टफल की होती है, उसमें D2 sp संकरण पाया जाता है और एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है जो रंगहीन होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। एक बार इसको आप यहाँ रीड कर लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर एक बार इसको हल्का सा आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखा दे रहा हूँ ताकि आप इसको बाद में इसको लिख सकते भी हो। यहाँ देखिएगा ये पाई बंद 1, पाई बंद 2, पाई बंद 3, ये सिग्मा बंद 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। इस प्रकार आधुनिक संरचना में 3 पाई बंद होते हैं और 3 सिग्मा बंद हमने यहाँ पर देख चुके हैं, इससे पहले इसको हम समझ चुके हैं। इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।